अस्सलामुअलैकुम। दुनिया डिजिटल के साथ मैं हूं मरियम इलाही। राइट आउटसाइड द पार्लियामेंट हाउस, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के जो डायलॉग है, जो उनके मुज़ाकरात है, वो भी चलते दिखाई देते हैं। तीसरे मरहले में जो है हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डायलॉग की सिचुएशन है वो पहुँच चुकी है। लेकिन अब शहर इक़्तिदार के अंदर बहुत सी सवालात जन्म ले रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो किसी तरफ क्लैरिटी नहीं आ रही है। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि इस सारे रवाबित में, इन सारे निगोसिएशंस में जिनका बड़ा अहम रोल होता है, जो कि एस्टैब्लिशमेंट होती है किसी ना किसी हद तक, वो इसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। कुछ ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट और जो PTI है वो आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन चल क्या रही है? हमारे साथ इस वक्त दुनिया डिजिटल की टीम अदील वड़ाइच और ज़ीशान यूसुफ़ज़ई मौजूद हैं। सबसे पहले अदील का रुख करते हैं। अदील, मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले भी जब हम व्लॉग्स में और आपका एनालिसिस लेते रहे हैं, डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते रहे हैं, आपने ये बात पहले भी की है कि किसी हद तक ये अगर कहा जाए कि एस्टैब्लिशमेंट इन निगोसिएशंस में इन्वॉल्व नहीं है और ये खालिसतन एक पॉलिटिकल मूव है या एक पॉलिटिकल डिस्कशन हो रही है, तो वो आपने पहले भी हमें बताया। अब भी ये बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अब एक और बात सामने आ रही है। अब ये बात सामने आ रही है कि जो बैकडोर राब्ते हो रहे थे, जो कि हकीकत में कहा जा रहा था कि एक फैक्ट है, अब नहीं हो रहे। अब ऐसा क्या चल रहा है? अब बैकड्रॉप में क्या चल रहा है? अच्छा देखें मरीम साहब, बहुत शुक्रिया। ये एक तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो आपके ये सवालात में भी हैं, इंट्रो में भी थी, कि एक तो यहाँ जो डायलॉग चल रहा है पार्लियामेंट हाउस में, स्पीकर एयाज सादिक जो हैं जिसे लेके चल रहे हैं, और उसमें तीसरे फेज़ में दाखिल हो गए। एक तो मामला ये है। दूसरा मामला ये है कि क्या बानी PTI के साथ कोई इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रब्ता किया है या कोई ऐसा NRO या कोई डील की बात चल रही है, ये दूसरा मामला है। फिर तीसरा मामला ये है कि जो आज खबरें भी सामने आई कि पार्टी की सतह पे यानी कुछ लोगों के ज़रिए कोई बैकडोर चल रहा है, ये तीसरा मामला है। देखिए, सबसे पहले तो पहला मामला ये है कि जो तीसरे फेज़ में मामला दाखिल हो चुका है, ये खालिस्तन पॉलिटिकल मामला है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कतन कोई रोल नहीं है। ये खुद ही हुकूमत इसको डील कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसमें मौजूद नहीं है इस सारे प्रोसेस में। दूसरा जो मामला है कि बानी PTI के साथ क्या कोई इंगेजमेंट, वो गुज़िश्ता 2 साल से बानी PTI के साथ इस्टेब्लिशमेंट की बराह रास्त कोई इंगेजमेंट नहीं है। जो मामला है कि यानी इवन ये जब अडियाला में भी जब से कैद हैं, इनके साथ ना तो कोई डायरेक्ट इंगेजमेंट हुई है, कोई ना मेल मुलाकातें हुई हैं, ना ही इन्हें कोई ऐसी कोई बराह रास्त ऑफ़र की गई है कि जी आप कोई बनी गाला चले जाएं। इवन ये तो इनडायरेक्ट भी नहीं की गई कि आप कोई बनी गाला चले जाएं, आप KP चले जाएं और आराम से बैठ जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब जो इनडायरेक्ट पे आ जाते हैं। इनडायरेक्ट में जो मामला है कि बैकडोर क्या कोई पार्टी की सतह पे चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर समेत जो बाकी लोग हैं, ये किसी न किसी सतह पे अपने अपने हद तक इंगेज्ड हैं, राब्तों में हैं, और ये तो उनमें से अब कुछ लोग मानते भी हैं। लेकिन इनके साथ अभी जो ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है वो इनकी इंडिविजुअल इंगेजमेंट्स हैं। उसमें कोई ऐसी नहीं है कि पार्टी की सतह पे पैगाम रसानी। हाँ, उस वक्त जब 24 नवंबर को आपको याद होगा जब ये अटक पुल क्रॉस करके आए थे और उस वक्त एक प्रोसेस चला था जिसमें बानी PTI के साथ मुलाकातें कराई गई थी इनकी टीम की, इनके लोगों की, तो उस वक्त भी मोहसिन नकवी जो हैं इस सारे मामले को लेके चल रहे थे। इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट की कोई डायरेक्ट उस तरह से कोई इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट जो थी वो नहीं थी। तो ये अब जो मामला है वो एक ही चल रहा है, यानी डायरेक्ट तो था ही नहीं बानी PTI के साथ। इंडिविजुअल लेवल पे इनके राब्ते थे, इंगेजमेंट्स इनकी हद तक जो थी वो रही हैं और वो आगे जाके रहेंगी भी। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिस्टम के साथ ख़ुद को अपना एसेट समझ के इंगेज रखते हैं। लेकिन ये जो मामला है जो खालिस्तान पॉलिटिकल चल रहा है, ये इसमें कोई इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो फिर सवाल तो ये होना चाहिए ना, अगर इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इसका मतलब है फिर ये कामयाब कैसे होगा? बिल्कुल कामयाब हो सकता है मरियम, ये बिल्कुल कामयाब हो सकता है। वो इस तरह हो सकता है कि आप जब इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को तस्लीम करेंगे, जो कि आपने किसी हद तक कर लिया है, तो इसका मतलब है कि आप इस प्रोसेस को चलने देंगे, इस अमल को अगले 2-3 साल आप फिर लिख कर देंगे, कमिटमेंट देंगे, कोई गारंटी लेके आएंगे। तो लेकिन अदील, जब आप इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए, इसका एक रिज़ल्ट निकालने के लिए जब ये बात करेंगे कि हम इस सिस्टम को तस्लीम कर रहे हैं, इस प्रोसेस को तस्लीम कर रहे हैं, आप तो अपने नैरेटिव को धचका दे रहे हैं।
देखें यही वो रुकावट है असल में। इमरान खान साहब के मामलात की जो सेटलमेंट है उसमें रुकावट सबसे बड़ा उनका अपना बयानी है, उनकी अपनी वो फॉलोइंग है जो उन्होंने एक ख़ास टाइम में बनाई, जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए वो लोग हैं जिनसे ख़ुद इनकी क़यादत भी डरती है कि जो इनके कोई छोटा सा भी कोई ऐसा जेस्चर देने पे जो इनकी बैशिंग, इनकी अपने लोगों की बैशिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये अपनी डिसीजन मेकिंग इनकी इन्फ्लुएंस्ड है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से। तो ये क्या कहेंगे कि जी हम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को तस्लीम करते हैं, जो कि उन्होंने किसी हद तक किया, लेकिन ये कहेंगे कि जी हम 3 साल चलने देंगे और कोई सड़कों पे नहीं आएंगे। तो ये तो उनका बयानिया ही धड़ाम से गिर जाएगा। अगरचे उनका बयानिया जो है वो उन्होंने अमेरिका से शुरू किया, फिर अमेरिका से मदद तक आया, उनकी ये खूबी है, उनके पास ये सलाहियत है कि वो कोई भी बयानिया बनाते हैं तो वो उनको मानते हैं, उनको उनके फॉलोअर्स मानते हैं। लेकिन ये एक ऐसा वाहिद मामला है जिसमें उनका फॉलोअर मानता नज़र नहीं आ रहा, नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो आपने एक ख़ास टाइम लगा के लोगों की जहन साजी करके ये हुक्मरान जो बैठे हुए हैं इनके बारे में जो इमेज लोगों के जहन में बना दिया है। अब आप ये कहें ना जी कि हम ठीक है तस्लीम करते हैं और हम इस पर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कोई सियासी तौर पे कोई हलचल पैदा हो, तो ये तो उनका अपना बयानिया न सिर्फ धड़ाम से गिर जाएगा, बल्कि वो जो सोशल मीडिया पे बैठ के एक ख़ास नैरेटिव ये बनाते हैं, एक हाइप क्रिएट करते हैं, ये उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा। तो सबसे बड़ी रुकावट वो ख़ुद हैं और यही वो वजह है कि इन्होंने बानी पीटीआई की रिहाई वाला मामला भी वहाँ से उन नुकात में से निकाला। वो जो 5 मुतालबे थे उनमें से सिर्फ 2 रखे, कारकुनों को रिहा कर दें और जुडिशल कमीशन 9 मई और 26 नवंबर पे बना दें, तो जो डूएबल चीज़ें हैं। उनको पता है कि ज़ाहिर है जब उनके बाहर आने की बात करेंगे तो फिर लिख के देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जी हम कोई ऐसी शोरश पैदा नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ा मसला है। उनका अपना बयानिया ही जो है वो उनके रास्ते में एक रुकावट साबित हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अब ऐसे कुछ स्टेप्स उनको लेने पड़ेंगे अगर उन्होंने सेटअप को तस्लीम किया या इस प्रोसेस का मज़ीद हिस्सा बने और उससे कोई खातिर ख्वाह कॉन्क्रीट रिजल्ट चाहिए हुआ, तो ज़ाहिर है कुछ चीज़ों के ऊपर उनको बैक स्टेप पे जाना पड़ेगा। मेरे साथ इस वक्त ज़ीशान यूसुफज़ई हैं। ज़ीशान, ये बताएं कि इसी शहर में, इस शहर इक़्तिदार में जो चहम गोइयाँ हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, कम्युलेटिवली ज़रा बताएं कि क्या कौन से तबके क्या बातें करते हैं। थैंक यू मिस इलाही। देखें, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं कि हुकूमत में क्या सेंस पाई जा रही है। हुकूमत इस वक्त जो है पीटीआई की जो सेकंड टियर की लीडरशिप है इमरान खान के अलावा उन पर एतमाद नहीं कर रही। उसकी रीज़न क्या है? जब SCO के मौका पर पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी तो उसमें मुलाकात हुई थी, खान साहब इन्वॉल्व हुए थे, फिर वो डिले हुई थी, पिम्स के डॉक्टर्स की मुलाकात हुई थी। उसके बाद जब ये नवंबर में एहतजाज हुआ, उसके बाद जो बयानिया बनाया गया, तो जो हुकूमत है वो इस वक्त एतमाद नहीं कर रही कि पीटीआई के जो बाहर लोग हैं इनके साथ बातचीत का कोई फ़ायदा है नहीं। एक दूसरी बात यह है कि पीटीआई जो है उसके अंदर क्या चल रहा है। पीटीआई खुद ही, इमरान खान साहब ने बयान दिया कि मुझे बनीगाला में नहीं जाऊंगा और यहीं पर रहूंगा, हाउस अरेस्ट नहीं होऊंगा, और कल उन्हीं की बात की तरदीद बैरिस्टर गोहर ने की कि इस तरह की कोई ऑफर थी ही नहीं। तो आपस का जो उनका बयान, उनके जो बयानात है वो सेम नहीं है, वो मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। एक दूसरी बात यह है कि हुकूमत और पीटीआई चाहती क्या है। हुकूमत जाहिर सी बात है चाहती है कि जो सेटअप है ये चलता रहे, प्रोलॉन्ग होता रहे, उनको टाइम मिले, वो एक अपना जो नैरेटिव है वो बनाता रहे और जो मसाइल है उसको किसी न किसी हद तक कंट्रोल करके अवाम को कहे कि जी वी आर डिलीवरिंग, हम काम कर रहे हैं। पीटीआई क्या चाहती है? तो पीटीआई वो साफ जाहिर है क्या चाहती है। शेख वकास अकरम ने कल कहा है जी कि अगर इमरान खान साहब को सज़ा भी होती है तो भी हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और जो है वो जारी रहने चाहिए। तो लग यही रहा है कि पीटीआई भी जो उनकी बाहर लीडरशिप है वो टाइम गेन कर रहे हैं। उनका मुतालबा क्या है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन इज़ नॉट अ बिग डील, वो बनते रहते हैं और उसके वो जो है वो प्रोसेस चलता रहता है। इसके साथ साथ उनका और क्या बड़ा मुतालबा है कि हमारे कारकुनान को रिहा किया जाए जो 9 मई के है। तो उसमें तो बहुत सारे कारकुनान को परसों भी एक खबर आई थी कि उनको माफ़ किया गया। और वो तो हुकूमत चाहती है कि प्रोलॉन्ग होता रहे और पीटीआई उनको एक पिच जो है फराहम कर रही है कि चीज़ें होती रहे और मुज़ाकरात जो है वो थर्ड स्टेज पर जा रहे हैं, जारी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कौन कितना
सीरियस है और लेता कौन क्या है। अदील साहब ने भी ये बात बताई कि हुकूमत के पास देने को तो कुछ है, लेकिन पीटीआई के पास देने को क्या है ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि उनके पास उनका नैरेटिव ही है। और अगर वो जो इलेक्शन हुए हैं और उस मुतालबे से वो पीछे हट रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनके बयानी को बड़ा नुकसान पहुँचा। मुतालबात से भी पीछे हटा जा रहा है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने यहाँ पर कनेक्ट करने की डॉट्स कोशिश भी की और काफ़ी हद तक क्लैरिटी भी उसमें आई, वो ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हो रहे थे, क्या बानी पीटीआई के साथ हो रहे थे, इमरान खान के साथ हो रहे थे, या उनकी लीडरशिप के साथ, जो कि ये भी पता चला कि किसी हद तक जो उनकी सेकंड ईयर लीडरशिप है या पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को एसेट भी समझते हैं, रियासत के साथ भी इन्वॉल्व होते हैं, उनके कितने राब्ते हो रहे हैं। बहरहाल किसी हद तक ये समझा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई खातिर ख्वाह इसमें ना तो इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, ना ही कोई रोल बन रहा है। तो फिर इसमें से निकलना क्या है ये आने वाले दिनों में समझ आएगा। दुनिया डिजिटल से मरियम इलाही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।